उत्तराखंड निर्वाचन आयोग एक गजब का नियम लेकर आया है। अभी 2 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि पंचायत चुनावों में अगर किसी व्यक्ति के 2 स्थानों पर वोटर लिस्ट में अगर नाम है, निकायों में भी है, पंचायत में भी है, तो आप निकाय से हटा लीजिए, आप यहाँ वोट नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। अब अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि नया नियम आया और ये नियम ऐसा नियम है जो भारत के चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना कर रहा है। चुनाव आयोग भारत का कुछ और कहता है और उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग कुछ और कह रहा है। कह क्या रहा है? अगर कोई प्रत्याशी शहरी क्षेत्रों में यानी कि निकाय में भी वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ा है और पंचायत में भी उसका नाम जुड़ा है, तो आप आइए, चुनाव लड़िए, पंचायत में आप जनप्रतिनिधि बन जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब ये नियम रातों रात क्यों आया, इसके पीछे के कारण क्या हैं? अगर ऐसा नियम लागू किया गया, क्या ये संवैधानिक है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मेरे साथ हैं। गजेंद्र जी, 2 दिन पहले तो अखबारों में बाकायदा मीडिया में बयान दिए जा रहे थे कि भाई 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे। अभी कुछ दिन पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने यही आशंका व्यक्त की थी कि इतने सारे प्रत्याशी हैं, 2-2 जगह उनके नाम हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने तो उनके लिए एक अच्छा रास्ता बना दिया। मुझे लगता है कि ये जो 2025 का जो ये इन्होंने चेंज किया है, इसके बाद लोग निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे और हो सकता है कि रिकॉर्ड उपचुनाव इस प्रदेश में अब आपको देखने को मिले। मतलब अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर भी आ गया है, तो चूंकि जो कानून है, कानून अपनी जगह काम करेगा, और इस प्रकार से जो लोग चुनकर अगर चले भी गए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी सीट वैकेंट होगी और वहाँ पर चुनाव आयोग को इतना ही बड़ा चुनाव कई बार कराना पड़ेगा। और ये इसलिए करवाना पड़ रहा है कि जब आप खुद ही कह रहे थे कि 2 जगह आपका नाम नहीं होना है, अगर आप 2 जगह के वोटर हैं तो अपराध है। कई जगह तो इस बात का प्रावधान है कि आप पर जो है पेनल्टी की जानी चाहिए। आप ऐसा कैसे, 1 साल की सज़ा आपको होगी। और उत्तराखंड में क्या कोई अलग कानून है? विषय ये इसलिए गंभीर है कि क्या आप किसी को बचाना चाहते हैं, और अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि पूरे देश का जो निर्वाचन का जो कानून है, उससे क्या उत्तराखंड में कोई अलग कानून आपने बना दिया है। और अगर आप आज की तारीख में किसी प्रेशर में किसी चीज़ को लेकर ऐसा कर रहे हैं, आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम होंगे। और इस बात को आप इस अंदाज में समझिए, ये भी पहली बार हो रहा है इस प्रदेश के भीतर कि अभी तक ये होता कि जो व्यक्ति अपना नामांकन भर रहा है वो उसमें अपने सारे दस्तावेज लगाता था। तो अगर आपने कहा कि जो है ये 10वीं की मार्कशीट है, तो दूसरा जो अपोनेंट है वो इसको चेक करता था कि वो मार्कशीट असली है नकली है, ऐसे ही वो यहाँ मान्यता प्राप्त है या नहीं है। इन्होंने कह दिया कि आपको मार्कशीट देने की ज़रूरत नहीं है, आप एफिडेविट दे दीजिए कि मैं 10वीं पास हूँ या मैं 12वीं पास हूँ। अब आप मतलब अगले 5 साल तक आप उसे कोर्ट में उलझाते रहिए, उलझते रहिए। तो ये जो चेंज किए गए हैं, ये निश्चित रूप से जो एक मतलब ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है कि भाई आप जो हैं स्वतंत्र इकाई हैं। अब आपने वही काम जो है आरक्षण के दौरान करें कि आपने कहा था कि आज से पहले के सारे आरक्षण शून्य हो गए, उसको लेकर अभी भी कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही, भले चुनाव चल रहे हैं। और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हम आगे भी परिणाम आने के बावजूद भी उन लोगों को पार्टियां बनाएंगे। इसका मतलब ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, आने वाले समय में ये सारे लोग अगर आपको कोर्ट में खड़े दिखाई दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो मज़ेदार बात है वो ये है कि जो विपक्ष का जो काम था, जिनको इसमें अलर्ट रहना चाहिए था, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो समय रहते अगर आयोगों से लेकर सरकार तक भिड़ते तो मुझे लगता है ऐसी नौबत नहीं आती कि इस आयोग की इतनी बड़ी हिम्मत हो जाती कि आप इतना बड़ा आदेश जारी कर रहे हैं कि भाई जो मर्जी जाके लड़ो, चाहे आपके 10 जगह वोट हैं, आप कैंट बोर्ड में हैं, आप नगर निगम में हैं, निकाय में हैं, गाँव में हैं, कहीं पर भी हैं, नगर पंचायत में, तो आप दूसरी जगह भी चुनाव लड़िए। इसका मतलब ये होगा कि एक आदमी अपनी पट्टी के 20 गांव में अपना नाम लिखवा देगा, वो 20 जगह वोट करने जाएगा और आप उसको रोक नहीं सकते अब, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं। जब आपका आदेश कह रहा है कि हम आपको उनको नहीं रोकेंगे तो आप उसको वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकोगे। तो जिस बात को लेकर पूरे देश में शोर शराबा होता है कि फर्जी वोटर होते हैं, फर्जी वोट कराए जाते हैं, उस पर आज यहाँ का निर्वाचन आयोग ने मोहर लगाने का काम किया है, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक सवाल ये है गजेंद्र जी, ऐसा किया क्यों? अभी 2 दिन पहले तक तो सब अलग तरह की चीज़ें चल रही थी, ये अचानक ऐसा क्यों किया? आपने कहा कि बचाने की कोशिश
हो रही है? किसको? क्या सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े हुए जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो दो दो जगह जिनके नाम हैं, या ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? आपने सुना होगा कि कल इन्होंने एक बीडीसी मेंबर का इसलिए निर्वाचन का जो नामांकन था रद्द कर दिया कि उसके घर में शौचालय नहीं है। इसका मतलब कुछ जगहों पर इनकी नज़रें हैं। इन्होंने काशीपुर में एक ब्लॉक उसमें बीडीसी का चुनाव लड़ रही एक महिला, उसको कल रोक दिया है। उन्हें कहा है कि भाई जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो मायके वाला अप्लाई नहीं होगा, आप ससुराल वाली जाति का प्रमाण पत्र लाइए। जाटा उस महिला की जाति है और आज उसको 2 बजे तक का टाइम दिया है। हो सकता है कि आज उसका नामांकन ही रद्द हो जाए। कल मुझे 8:45 एक अननोन नंबर से कॉल आया। कभी उसने अपना नाम उनियाल बताया, फिर उसने किसी रतूड़ी से बात कराई। उसने टिहरी के जिलाधिकारी को एक जो याचिका भेजी गई है, आपत्ति भेजी गई है, वो मुझे भेजी। तो मैंने उसको जब शुरू से पढ़ना शुरू किया तो उसमें अपना नाम नहीं लिखा था। हमने कहा जब आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि जिस व्यक्ति का नाम देहरादून में भी आज भी है पूरे परिवार का, और वही टिहरी में भी है, वही किसी दूसरी तीसरी जगह पर भी है, तो आप अपने नाम से क्यों नहीं लगा रहे हैं? उनका कहना था कि हम डायरेक्ट जो है बुरा नहीं बनना चाहते, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमने कहा जब अगर आपको इतना प्रेम उनसे है तो आप उनकी शिकायत ही मत कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। ये भी एक प्रकार का सरेंडर है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। पहला आपने चंडीगढ़ में देखा था जब मेयर का चुनाव हो रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे पर लोगों की वोट खराब कर रहे हैं, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया। अपने जो जिस सरकार के साथ में जो थे उनको जीता हुआ घोषित कर दिया। फिर वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट में गया, वो रिटर्निंग ऑफिसर को दंड नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है वो आज सबसे बड़ी कैप लगी है इन तमाम लोगों पर जो आज निर्वाचन की व्यवस्था में लगे हैं कि जो आदमी सरेआम रंगे हाथ पकड़ा गया, ऑन कैमरा पकड़ा गया, दूसरों की वोट खराब करता हुआ पकड़ा गया, उस आदमी को दंडित नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में भी, उनको जो है जाने दिया गया। सिर्फ वो चुनाव रद्द किया गया, फिर वो दूसरी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो है जीत कर आए। सवाल ये है कि अगर आज सत्ता है और ये सत्ता इस प्रकार से काम कर रही है कि आपको अपने लोगों को जिता कर लाना है, इनके लिए काम करना है, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय के लिए एक बेहद गंभीर नज़ीर बन जाएगी। बहुत इसके घातक परिणाम होंगे। और जिस प्रकार से हजारों हजार, ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, इस प्रकार के जो नामांकन है जिनके 2-2 जगह नाम हैं, निकाय में भी है और गांव में भी है, ऐसे नामांकनों की संख्या 15,000 से भी ज़्यादा है। जिस प्रकार हमारी लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि उनके ज़िलों में इस प्रकार की स्थिति, दूसरे में ऐसी है, तीसरे में ऐसी है। इस अंदाज में आप समझ सकते हैं कि अगर आज बड़ी मुश्किल से चुनाव हो रहे हैं, 1 साल आपने चुनाव टालते चले गए, और उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर इतने गंभीर सवाल हो रहे हैं खड़े कि उनके खुद के बनाए नियम, जो पंचायती राज जो अधिनियम है, जो कानून है, उस कानून में जो बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। अभी आपने 1-2 महीने पहले ही चिट्ठी जारी करी कि भाई जिनके नाम 2 जगह नाम कटवा दो, नहीं तो आप वोट भी नहीं दे पाएंगे। तो वोट नहीं दे पाएंगे इसका मतलब आप नामांकन भी नहीं करा पाएंगे। और अब अचानक से 6 जुलाई को चिट्ठी जारी हो रही है। ये चिट्ठी अपने आप में निश्चित रूप से जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हम कहते हैं कि भाई ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ इस प्रकार के जो आयोग हैं, इन आयोगों के पास आप तब जाते हैं जब आप सिस्टम से पीड़ित हो जाते हैं। सरकार आपको थ्रेट करती है, कोई सत्ताधारी दल करता है, कोई बड़ा अधिकारी आपको थ्रेट करता है, तो आयोग के पास जाते हैं। और आयोग की हालत अब अगर ये हो गई है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसके बेहद दुष्परिणाम होंगे। और आपको एक एग्जाम्पल जरूर याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का आपने देखा होगा जो पत्थर लगाया था जेपी नड्डा के द्वारा रिंग रोड पर, हाँ, वो पत्थर लगाया गया बाकायदा। उस समय जो है कोविड चल रहा था, तो उन्होंने वहीं दिल्ली से संबोधित किया। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर इनके तमाम हजारों हजार लोग उस प्रोग्राम में थे। उस जमीन पर प्रदेश कार्यालय क्यों नहीं बना, क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि वहाँ आपको नियम का पालन करना पड़ा। वो आपकी जो हजारों, मतलब जो 20, 25, 30 बीघा जो ज़मीन थी, वो ज़मीन जो है जब आपने खुद स्वीकार कर लिया कि वो गलत जगह पर है, आपने ये मान लिया कि सरकार में निहित हो गई, तो इसका मतलब आपने वहाँ कानून का पालन किया। आपने अगर आप सही होते उस दिन, आपकी पार्टी की ज़मीन सही होती, तो निश्चित रूप से भाजपा का प्रदेश कार्यालय आज दोबारा से बलबीर रोड पर ना बन रहा होता। इसका मतलब कहीं कहीं पर आप कानून का पालन करना अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, और जहाँ पर नहीं करना है, इस प्रकार से निर्वाचन आयोग के जो आदेश है, ये आदेश तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा। भारत निर्वाचन
आयोग कहता है, ये तो निर्वाचन की मूल भावना है ना कि फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो। मूल भावना ये कहती है कि कोई भी वोटर दो जगह वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये तो सबसे बड़ा नियम है, इसको तो आप छू भी नहीं सकते थे। अब प्रत्याशी जो होगा वो, आप पार्षदी का चुनाव लड़िए, मेयर का चुनाव लड़िए, हार जाइए, फिर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत जाइए, सदस्य बन जाइए, वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाइए। तो ये क्या, ये वायलेशन नहीं हो रही है क्या? क्या इतना अधिकार क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कि वो भारत निर्वाचन आयोग के इस मूल भावना का जो नियम है उसको क्या पलट दे? जैसा आपने कहा कि कोर्ट भी जा सकता है मामला। ये मामला कोर्ट तो निश्चित रूप से जाएगा। वो असल बात यह है कि अगर आप निकाय में वोटर थे तो आपको 22 जून से पहले अपना नाम कटवाना था। ये स्पष्ट है। इन्होंने बाकायदा इसी निर्वाचन आयोग ने एक डेडलाइन खींची थी कि आपका नाम यहाँ पर जब तक नामांकन की प्रक्रिया है उससे पहले यहाँ से विलोपित हो जाना चाहिए और नई जगह आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि ये पूरी प्रक्रिया 1 साल से न्यायालय में विचाराधीन है, कभी कह रहे हैं चुनाव आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, इस करके क्या हुआ कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने अपना नाम, इसलिए उनको ये लग रहा था कि इतनी भारी भीषण बरसात के भीतर ये सरकार चुनाव नहीं करवाएगी, निर्वाचन आयोग इस बरसात में चुनाव नहीं कराएगा। कुछ चंट चालाक लोग थे, उन्होंने बहुत पहले अपना नाम कटवा दिया। और अधिकांश लोग, जो मैं बता रहा हूँ कि 15,000 से ज़्यादा ऐसी संख्या है जिनके नाम 2-2 जगहों पर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा आने वाले वक्त में कि ऐसे कौन से प्रदेश में चुनाव हुए जिस प्रदेश में वहाँ का जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है उसका नाम 2-2 जगह पर वोटर लिस्ट में था और उसका नामांकन रद्द न करने का आदेश खुद निर्वाचन आयोग कर रहा है। इससे बड़ी मतलब पीड़ादायक स्थिति क्या हो सकती है इस प्रदेश के लिए। और चूंकि मेरा मानना है कि ये प्रदेश अब प्रयोगशाला बन गया है, आप हर प्रकार के प्रयोग इस प्रदेश में कर रहे हैं। दिल्ली से कोई भी ऑर्डर आ रहा है आप उसको पालन कर रहे हैं, कहीं से और आ रहा है, किसी के हाईकमान का आ रहा है, कहीं किसी तीसरे चौथे का आ रहा है, तो वो प्रयोगशाला बनना उत्तराखंड के लिए बेहद घातक है। और ये जो परिपाटी आज शुरू की गई है कि अब आने वाले वक्त में ये लोग, जब ये कभी केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है इनसे सवाल पूछेगा कि भाई ये बताओ कि आपने ऐसे अलाउ कैसे कर दिया, ये लोग वहाँ क्या जवाब देंगे? ये उस चिट्ठी में 2 जगह अलग अलग बातें लिख रहे हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। एक जगह कह रहे हैं कि भाई ये लोगों को हम चुनाव लड़ने से नहीं रोकेंगे, किसी का नामांकन रद्द नहीं करेंगे, और बाद में कह रहे हैं कि जो धारा 9 की धारा उपधारा 6 है उसमें लिखा हुआ है उसका पालन करना है। उसमें लिखा हुआ है कि आप जो हैं अगर 2 जगह वोटर हैं तो आप अमान्य हैं। तो इस निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो इनके सचिव हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो इसकी नीति नियंता हैं, इन लोगों को आने वाले वक्त में इनको खुद भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि इस चुनाव की जो सबसे खराब प्रक्रिया होगी कि आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मसले कोर्ट में जाएंगे। और निश्चित रूप से जो जन भावना है कि भाई गांव में गांव का प्रधान होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत होना चाहिए, जिला पंचायत होना चाहिए, वहाँ की जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसके तहत वहाँ काम होने चाहिए, उन कामों को होने की बजाय ये लोग, तमाम लोग और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो हैं न्यायालयों के चक्कर काटते रहेंगे और उसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, एक केंद्रीय चुनाव आयोग का एक बड़ा अच्छा विज्ञापन आता है संजय मिश्रा जी का। वो कहते हैं कि मेरे 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, देखिएगा ज़रूर। और वहाँ पर निर्वाचन आयोग कहता है भारत का कि 2 जगह से नाम कटवा लीजिए, ये गैर कानूनी है, 1 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। अगर ये गैर कानूनी है तो उत्तराखंड की पंचायत में 2 जगह के वोटर होने के बावजूद अगर कोई प्रत्याशी जीत कर आता है तो उसका वो पद क्या वैध होगा? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और निर्वाचन का जो पत्र आया है वहां भी कॉन्ट्रडिक्ट दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि उन प्रत्याशियों के सर डाल दिया गया है, लड़ लो चुनाव, 2 जगह नाम है, लेकिन जीत के आओगे तो फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहना, हमारा काम तो हो गया? क्या ये लीपापोती चली है? बड़ा सवाल है। सरकार है, अब दिन को अगर आप रात कहेंगे साहब तो जनता रात ही मानेगी। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।